श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी इस इश्क का रब राखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो मेघला और रणवीर की शादी हो चुकी होती है, उनके पेशवा की रस्म भी पूरी हो चुकी होती है, अब उनकी विदाई का समय आ चुका होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो चंदन जी होते हैं वो उन्हें दही शक्कर खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो चंदन जी होते हैं वो बहुत इमोशनल हो चुके होते हैं मेघला की विदाई की वजह से। और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो हरमन और लड्डू और परम होते हैं वो लोग भी मजाक मस्ती करते रहते हैं, बट उन्हें कहीं ना कहीं मेघला को घर ले जाने की खुशी होती है, बट वो इस बात से भी दुखी होते हैं कि अब ये लोग कितने इमोशनल है। और यहाँ पे चंदन जी जो होते हैं वो रणवीर से मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी बेटी की ध्यान बहुत रखना रणवीर, ये तुम्हारी अमानत हो चुकी है, अब इसे इसके जो भी प्रॉब्लम्स है, इसकी खुशियाँ हैं, जो भी इसकी अगर इससे कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर देना प्लीज़, नादान समझ के। और यहाँ पे तभी महुआ भी आती है और महुआ भी जो होती है वो दोनों से रिक्वेस्ट करती है और वो भी उन दोनों को दही शक्कर खिलाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो महुआ होती है वो मेघला से बोलती है कि मेघला तुम मेरी हमेशा से ही छोटी ही बेटी रहोगी और मैंने तुम्हें हमेशा छोटी बेटी की तरह ही प्यार किया है। और वो रणवीर को समझाने की कोशिश करती है कि बेटा इससे कोई भी गलती हुई उसे क्षमा कर देना और मुझसे जो भी भूल हुई उसे माफ़ कर देना, मैंने कभी भी तेरा गलत नहीं समझा। और वो रणवीर और मेघला को समझाने की कोशिश करती है और उन लोग को आशीर्वाद भी देती है। पर रणवीर जो होता है वो बोलता है कि आप इस बात की टेंशन मत लीजिए आंटी, अब मेघला हमारी जिम्मेदारी है और मैं उसका हमेशा ध्यान रखूँगा। और यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो महुआ होती है वो रणवीर को ब्लेसिंग देती है, उसको विशिष्ट करती है। और फिर महुआ जो होती है वो मेघला को हमेशा से मतलब उसने पहले तो हमेशा उससे बहुत ही बुरी तरीके से पेश आई थी, बट अब उसे ऐसा सच्चाई पता होने की वजह से उसे ऐसा लगता है कि महुआ को कि मेघला के ऊपर क्या बीतती होगी, इसीलिए वो बहुत ही इमोशनल रहती है और उसे रिग्रेट रहता है अपनी हरकतों से। तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है, बट मेघला उसे चुप कराती है और बोलती है कि आप चुप रहिए माँ, आप हमेशा से मेरी माँ ही है, आपने ही मुझे हमेशा से पाला पोसा है। बट यहाँ अद्रिजा जो होती है वो बहुत गुस्से में रहती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सब लोग मेघला के ही तरफ बहुत ही है, उसकी तरफ ही उस सब लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और मेरे लिए नहीं। और फिर यहाँ पे मेघला का हाथ जो रणवीर के हाथ में महुआ देती है और उसे बोलती है कि अब मेरी छोटी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है, मैंने तुम्हें अपनी बेटी सौंप दी है बेटा, तुम इसका ध्यान रखना हमेशा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पेशवा की वो रस्म होती है आगे की, वो रस्म की बात होती है, तभी यहाँ पे लोग बोलते हैं कि ये रस्म की क्या ज़रूरत है, बट सब लोग बोलते हैं कि सारी जो रीति रिवाज के अनुसार शादी हुई है तो हम ये चाहते हैं कि हर इस शादी में कोई भी दिक्कत ना आए, तो इसीलिए हमें पूरी रस्म अच्छे से करनी चाहिए। तभी चावल फेंकने की रस्म जो होती है बंगाली रीति रिवाज के अनुसार वो करना होता है। यहाँ पे जो चंदन जी होते हैं वो बहुत ही इमोशनल रहते हैं उसकी विदाई से। तभी जो उसकी चाची सास होती है वो मेघला की माँ को बोलती है कि मेघला महुआ तुम बेटी से आखिरी बार मिल लो, उसके बाद तुम नहीं मिल पाओगी, तुम नहीं देख पाओगी इसे, तो क्योंकि अब तुम्हारी बेटी कुंवारी नहीं है, अब शादीशुदा हो गई। तो वो फिर से महुआ जो होती है उसे हक करती है और उसे पकड़ के रोने लगती है, क्योंकि उसकी विदाई से उसको भी बहुत तकलीफ़ होती है। और यहाँ पर तभी वो पीछे से उसे हक करती है और उसे बोलती है कि बेटा तू खुश रहना हमेशा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मेघला जो होती है वो बहुत ही इमोशनल रहती है। तभी वो अपनी ये रस्म को पूरी करने के लिए चावल उठाती है और फेंकती है। तो यहाँ पे महुआ जो होती है उस चावल को अपने आंचल में लेती है और यहाँ पे चंदन जी भी जो होते हैं वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, सब कोई इमोशनल हो जाता है। और यहाँ पे तभी उन्हें ऐसा लगता है कि जो महुआ है वो मतलब कितनी बदल चुकी है, उनको इस चीज़ का तकलीफ़ होता रहता है कि महुआ को भी कितना प्यार है उससे। फिर वो लोग आके ये रस्म होने के बाद महुआ अपने कमरे में चली जाती है, चावल का जो आंचल में ली रहती है उसे लेके चली जाती है वहाँ से। और यहाँ पे उसकी विदाई का समय आ चुका होता है और वो लोग आगे जैसे ही जाते हैं तभी अद्रिजा वहाँ आती है। और अद्रिजा जो होती है वो उसे बोलती है कि दीदी भाई मैं आपको हमेशा से मतलब वो अपना बड़ी बहन ही मानती हूँ। और वो भी बोलती है कि तुम हमेशा मेरी छोटी बहन रहोगी, तुम मत जाओ अद्रिजा यहाँ से, क्योंकि अद्रिजा जो होती है वो मेघला को बोलती है कि तुम मत जाओ, क्योंकि अब मेरा कौन ध्यान रखेगा, कौन मुझे
इस तरीके से मतलब मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेगा, तुम मत जाओ मेघला। पर यहाँ पे परम और हरमन जो होते हैं वो सोचते हैं कि ये कैसा ड्रामा कर रही है, फिर से कोई इसका नाटक होगा। पर सिमरन जो होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि नहीं, हो सकता है शायद वो उस दिन गुस्से में आके उसने सब कल कर दिया होगा, बट आज उसे उस चीज़ का पश्चाताप हो रहा होगा, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। तो यहाँ पे हरमन जो होते हैं वो समझ नहीं पाते और फिर वो बोलते हैं कि क्यों इतना रो रहे हैं इन लोग। तो फिर वो बोलती है कि एक सिर्फ बेटी ही समझ सकती है, विदाई का समय जो होता है वो एक बेटी के ऊपर जो बीतती है वो वही समझ सकती है हरमन। और फिर यहाँ पे जो अद्रिजा होती है वो उसे पकड़ के रोने लगती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हरमन जो होता है वो बोलता है कि टाइम हो रहा है विदाई का, अब जल्दी चलो चलते हैं। तभी जो मेघला के पिताजी होते हैं वो वहाँ पे आते हैं और वो भी बोलते हैं कि तू बेटा अपना हमेशा खुश रखना और हमें भूल मत जाना। और वो बोलती है कि मुझे जल्दी से मिलने आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अपनी बेटी को कैसे मिलूँगा। फिर जो अद्रिजा होती है वो भी रोती रहती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मेघला जो होती है वो अपनी दीदी भाई को बोलती है कि दीदी भाई आप जल्दी से मम्मा पापा को लेके आना मुझसे मिलाने के लिए। तो वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल। यहाँ पे चंदन जी जो होते हैं वो बहुत इमोशनल हो चुके होते हैं, बहुत रोते हैं वो फूट फूट कर। तभी वो बोलते हैं कि जो मेघला होती है वो बोलती है कि दीदी वो अपने बाबा से बोलती है कि बाबा आप लेट नाइट तक कॉपी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मुझे पता चला तो मैं बहुत नाराज़ हो जाऊंगी आपसे। तभी सिमरन वहाँ आती है और वो फिर मेघला से बोलती है कि मेघला तुम ठीक तो हो ना, चले अब हम विदाई की मुहूर्त हो चुकी है। और फिर वो चंदन जी से बोलती है कि चंदन जी आप बिल्कुल भी मतलब इस बात का टेंशन मत लीजिए, हम इसका बहुत ध्यान रखेंगे और वहाँ पे बहुत हम सब रहेंगे उसका ध्यान रखने के लिए, वो हमेशा खुश रहेगी। ये सब बोल के चंदन जी को वो सांत्वना देती है। तभी वो फिर से एक दूसरे को हक करते हैं, गले लगा के वो रोने लगती है। और यहाँ पे जो अनुराग बाबू होते हैं उनसे भी वो अनुराग जी से गले मिलती है, क्योंकि वो उनके गुरु होते हैं। फिर दिलजोत से भी वो गले मिलती है और फिर वो लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं उसकी विदाई से, क्योंकि वो बहुत बेटियों की तरह ही उन्होंने उसे अपना समझा होता है। तभी चंदन जी जो होते हैं वो रणवीर और मेघला दोनों को गले लगाते हैं और उन्हें विदा करने के लिए गाड़ी में बैठाते हैं। जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो उसकी मुकुट को दे देती है उसका। यहाँ पे जैसे ही उसकी विदाई होती है वैसे ही चंदन जी बहुत रोते रहते हैं अनुराग बाबू को लिपट के। और यहाँ पे मेघला ये सब देखती है तो उसे बहुत भावुक हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनकी विदाई हो चुकी होती है वहाँ से। और यहाँ पे देखते हैं कि जो बाजवा फैमिली होती है वहाँ पे जो उसके दादाजी होते हैं रणवीर के, वो बहुत ही गुस्से में रहते हैं और ये शादी को एक्सेप्ट नहीं करने वाले होते हैं। और वो बोलते हैं कि हम उस लड़की को कभी भी अपने घर में की बहू नहीं बनाएंगे। और ये सब सुन के फिर जो मेहर होती है वो समझाने की कोशिश करती है कि बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, हम तो नहीं गए थे उस लड़की को एक्सेप्ट करने, सबसे पहले तो उसके पिताजी ने ही उसको किया था। और फिर सब लोग जो होते हैं मेहर के ऊपर ही, जो उसके हस्बैंड होते हैं वो मेहर के ऊपर ही टूट पड़ते हैं, जो रणवीर के पिताजी होते हैं। और यहाँ पे ये मेहर अपनी सफाई देती रहती है। तभी उनकी जो भाभी होती है वो भी बोलती है कि आप लोग क्यों ये सब चीज़ें कर रहे हैं, और जो हो चुका है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए हमें, क्योंकि अब वो भी हमारे घर की बहू है, अब उसमें क्या लेना देना। तो वो जो मेहर के हस्बैंड होते हैं वो बोलते हैं कि अगर ये भाभी आपका बेटा ऐसा किया होता तो आप क्या करती। तो वो बोलते हैं कि रणवीर भी मेरा ही बेटा है और अगर ऐसा कुछ होता तो भी मैं एक्सेप्ट ही करती, क्योंकि मैं सिचुएशन को समझती हूँ और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलती। और अब जो हो चुका है वो भूल जाइए और अभी उन लोग आने ही वाले होंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी इश्क का रब राखा का आज का एपिसोड लेके, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो मेघला और रणवीर होते हैं उनकी शादी तो फाइनली हो चुकी होती है अच्छे से, और उनका पेशवा का जो रस्म होता है वो भी हो चुकी होती है। अब उनकी विदाई की समय आ जाती है, मतलब मेघला की विदाई का समय आ चुका है। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग जो रस्में होती हैं वो कंप्लीट करने वाले होते हैं। तभी जो चंदन जी होते हैं वो मेघला को मतलब उसकी विदाई की वजह से वो बहुत ही मतलब मायूस हो जाते हैं और बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं उसे विदा करने के लिए, क्योंकि बचपन से एक बेटी को उन्होंने अपने घर में पाला पोसा इतना बड़ा किया है। फिर अचानक से वो बेटी घर छोड़ के जा रही है तो उन्हें उस चीज़ का बहुत गम रहता है, मतलब वो बहुत ही हर्ट होते हैं और वो बहुत रोते हैं। और इसी वजह से मेघला को भी बहुत मेघला भी बहुत इमोशनल हो जाती है, बिकॉज वो अपने फैमिली को छोड़ के जा रही है फाइनली इस तरीके से, जिसकी वजह से उसे हर्ट होता रहता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो बउआ होती है उसे भी इस बात का बहुत ही गिल्ट होता है कि मतलब मेघला को हमने इस तरीके से पाला पोसा था, वो जा रही है तो वो उसे मतलब
उसको दही शक्कर खिलाती है और पानी पिलाते हैं। और फिर उसके बाद वो मेघला से बोलती है कि बेटा तू कभी भी अपने आप को पराया मत समझना, मैंने हमेशा तुझे अपनी छोटी बेटी माना है। तो ये सुन के उसे अच्छा लगता है और वो बोलती है कि हाँ माँ, मैं तो जानती हूँ, आप इस तरीके से मत बताइए मुझे पता है कि आप मुझे हमेशा अपना ही मानती हैं। तो यहाँ पे जो महुआ होती है वो रणवीर को भी बोलती है कि बेटा तुम इसका बहुत ध्यान रखना, हमने अपनी छोटी बेटी तुम्हें सौंपी है, तो अब इसके सुख दुख का मतलब जो भी इसकी खुशियों का ख्याल तुम्हें ही रखना पड़ेगा और तुम हमेशा इसका ध्यान रखना। तो वो बोलता है कि हाँ आंटी जी, आप इस बात के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं इसका ध्यान रखूँगा अच्छे से। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो महुआ मतलब उनकी फैमिली मेम्बर्स में होती है, जो उनकी ताई चाची वो सब बोलते हैं कि अभी जो रस्म है वो निभानी पड़ेगी, बिकॉज़ ये शादी जो होती है वो बंगाली रीति रिवाज के अकॉर्डिंग हुई होती है। तो उसमें चावल फेंकने वाली जो रस्म होती है वो वाली रस्म करनी होती है, जिसमें जो दुल्हन की माँ होती है, लड़की की माँ, वो फिर अपनी बेटी को नहीं देखती है, क्योंकि वो कुंवारी थी तब तक ही देख सकती थी। उसके बाद जब उनकी ये रस्म होती है उसके बाद वो नहीं देख सकती। तो इसकी वजह से वो जो रस्म होती है उसे पूरी करने के लिए वो आती है। और फिर मेघला जो होती है वो चावल फेंकती है, उससे पहले फिर महुआ को वो अच्छे से गले लगाती है और महुआ भी उसे गले लगा के रोने लगती है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि अब वो अपनी बेटी को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अब वो शादीशुदा हो चुकी है। अब वो एक किसी के घर की बहू को और किसी के घर की पत्नी को देखेंगी किसी की। तो ये सोच के उसे बहुत रोना भी आता है और वो इमोशनल हो जाती है। इवन सब लोग लड़की की विदाई है तो फिर सब इमोशनल ही हो जाते हैं वहाँ पे। तभी वो रस्म पूरी होती है। उसके बाद वहाँ पे जो चंदन जी होते हैं वो आते हैं और वो उसे बोलते हैं कि बेटा अब तो मतलब तू उनके घर की बहू हो गई है, और फिर लेकिन हमें भूल मत जाना। तो मेघला भी उन्हें बोलती है कि हाँ पापा बाबा, बट आप लेट नाइट तक जग कर पेपर चेक मत करना, अगर मुझे ये बात पता चली तो मैं बहुत नाराज़ हो जाऊँगी आपसे। तो ये सब सुन के वो लोग और इमोशनल हो जाते हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं। हालांकि ये विदाई का मोमेंट तो बहुत ही टफ होता है एक बेटी के लिए। तभी यहाँ पे हरमन जो होता है वो बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, हम सब ठीक मतलब हम सब हैं इसका ध्यान रखने के लिए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी सिमरन उनसे समझाती है कि कितना भी कोई समझा ले हरमन, बट ये मोमेंट जो होता है वो एक बेटियाँ ही समझ सकती हैं। तो इस वजह से वो उसे समझाने की कोशिश करती है। और फिर जो अद्रिजा है वो भी आती है और वो उसे हक करती है और वो बोलती है कि तुम मत जाओ, अब मुझे मेरा ध्यान कौन रखेगा मेघला, और कौन मुझे अब मेरी चीज़ों का ध्यान रखेगा, मुझे हर टाइम पे मतलब मेरी दवाइयों का हर चीज़ों का ध्यान कौन रखेगा, तुम मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती थी हमेशा, तो तुम मत जाओ। फिर ये देख के जो हरमन होता है वो बोलता है कि ये सच में सुधर गई है या फिर ये दिखावा कर रही है। तो परम बोलता है कि पता नहीं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि ये सुधर सकती है कभी, क्योंकि अद्रिजा का सब लोग को पता है कि अद्रिजा किस तरीके से ये डबल फेस रखती है वो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सिमरन होती है वो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो सकता है वो उस समय गुस्से में ऐसा कर दी हो, बट अभी उसे उस गलती का एहसास हो गया हो, इसलिए वो ऐसा कर रही है। तो जो हरमन और परम होते हैं वो बोलते नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ कर सकती है। फिर ये सुन के जो मेघला होती है फिर वो भी उसे हक करती है और रोने लगती है। उसके बाद उसके विदाई का जो मुहूर्त होता है वो आ जाता है और फिर वो गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बजाज फैमिली वाले होते हैं वो लोग, बाजवा फैमिली वाले सॉरी, वो लोग आपस में ही मतलब जो मेहर होती है और उसके जो ससुर जी हैं वो और बाकी की फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो इस बात मतलब जो उनके दादा ससुर रहते हैं मेघला के, वो इस बात से ऑफेंड होते हैं कि ये किसी भी कहीं की भी लड़की को जो उठा के लेके आया उससे हम अपने घर की बहू कैसे बना सकते हैं, और उन्होंने कैसे इस चीज़ को छुपा के रखा। उनका तो यही मोटो था कि वो कैसे कैसे करके ये शादी करवा दें उसकी। तो ये सब सुन के उसको बहुत मतलब ये सब चीज़ें बहस हो रही थी कि हम उसको अपने घर की बहू नहीं मानेंगे। पर मेहर जो होती है वो समझाने की कोशिश करती है। तभी उनकी जो भाभी होती है वो भी बोलती है कि आप लोग क्यों इतना इशू बना रहे हैं, अब तो जो हो चुका है वो हो चुका है ना, अब तो हमारी घर की बहू है। पर जो
उसके रणवीर के पापा होते हैं, वो बोलते हैं कि अगर ये आपके घर में होता, आपके बेटे ने किया होता तो क्या आप करती। तो वो बोलता है कि कुछ चीज़ें हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, और मैं रणवीर भी मेरा बेटा ही लगता है, तो मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है। और रही बात एक्सेप्ट करने की, अब जो चीज़ें हो चुकी हैं हमें कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है, और वो बोलती है कि अभी किसी भी वक्त वो लोग आने वाले ही होंगे, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे माहौल को मत कीजिए, आप ठीक रहिए, मतलब सब कुछ माहौल को ठीक कीजिए। पर वो समझता नहीं है और वो बहस ही करता रहता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। तब तक रणवीर और मेघला की गाड़ी आ चुकी होती है, तो इन लोग को लगता है कि वो लोग आ चुके हैं, अब उनका वेलकम करना है। बट वो लोग बोलते हैं कि किसी का वेलकम नहीं होगा इस घर में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।